अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सच में आप आमिर है या सिर्फ आमिर दिखते हो। सोचिए, आपकी महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और फॉरेन ट्रिप्स, क्या ये आपकी असली सफलता दिखाते हैं या सिर्फ दूसरों की नजर में आपका स्टेटस बनाते हैं। दुनिया में दो तरह के पैसे वाले लोग होते हैं। पहला वो जो खुद को सिर्फ बैंक बैलेंस और दिखावे से मापते हैं। वे सोचते हैं अगर लोग मुझे आमिर समझे तो मैं सफल हो गया। इन्हें हम कहते हैं आमिर। दूसरा वो जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जीते, वे अपने पैसे को टूल, सिस्टम और लीगेसी की तरह यूज करते हैं। उनका फोकस सिर्फ आज की खुशी नहीं होता बल्कि कल की सिक्योरिटी और अगली जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज पर होता है। इन्हें हम कहते हैं रईस होना। आमिर सिर्फ ट्रॉफी खरीदता है, रईस ट्रॉफी नहीं, इकोसिस्टम बनाता है। ये वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि कैसे सिर्फ दिखावे पर खर्च करने वाले अमीर माइंडसेट से निकलकर रईस माइंडसेट अपना कर आप अपने पैसे, अपनी आदतें और अपना जीवन परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, समझना है। एक ऐसी बात जो आपके लिए रोड मैप होने वाला है, अपने फाइनेंशियल और पर्सनल आइडेंटिटी बदलकर रियल वेल्थ और फ्रीडम हासिल करने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले भविष्य के वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा आपके पास मिल जाए। नंबर वन, इल्यूजन ऑफ आमिर, मतलब एक भ्रम या माया जाल आमिर होने का। दोस्तों सोचिए, आपकी हर लग्जरी परचेज आपके पैसे को क्वाइटली खोखला कर रही है। आज की दुनिया परसेप्शन इकोनॉमी में बदल गई है। लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल दिखने पर खर्च कर देते हैं। आमिर माइंडसेट के ट्रैप्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें होता है सोशल स्टेटस वाला, दो नंबर है बाहरी अप्रूवल, और तीसरा कंस्टेंट कंपैरिजन। जो व्यवहार होता है आमिर होने का या आमिर दिखाने का, वो होता है ईएमआई पर लग्जरी खरीदना ताकि लोग उसे कैश रीच समझे। सैलरी से जीता है लाइफस्टाइल किसी करोड़पति जैसा मेंटेन करने की कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस करना। उसे लगता है महंगी कार मतलब सक्सेस, फॉरेन ट्रिप्स मतलब हाई वैल्यू, और ब्रांडेड कपड़े मतलब रिस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। सच क्या है दोस्तों? लायबिलिटी को एसेट समझना फाइनेंशियल सेल्फ सैबोटेज है। दिखावा देने वाली हर चीज क्वाइटली इंटरेस्ट काटती रहती है। आमिर के लिए पैसा इमोशनल सब्जेक्ट है। वो बोर्डम, जेलसी, स्ट्रेस और लोनलीनेस का शॉपिंग से ट्रीट करता है। यही है साइलेंट ट्रैप। जितना वो दिखता है अंदर से उतना ही खोखला हो जाता है। नंबर दो, रियल मीनिंग ऑफ रईस। रईस वो है जो अपने पैसे से सिर्फ आज नहीं बल्कि 10 साल बाद की फ्रीडम भी खरीदता है। रईस सिर्फ रिच का सिनोनिम्स नहीं है। ये अलग सोच है, अलग सिस्टम है और अलग वोकेबलरी है। रेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पैसा रैंडम खर्च नहीं होता, उसे आर्किटेक्चर की तरह डिजाइन करता है। वेल्थ सिर्फ बैलेंस शीट की संख्या नहीं है, इकोसिस्टम होती है। इसके तीन पिलर्स होते हैं। उसमें पहला होता है सिस्टम का। हर इनकम को सिस्टम से जोड़ना। बिजनेस हो गया, कैश फ्लोइंग एसेट्स, कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स या कोई स्किल। दूसरा होता है स्ट्रेटेजी का। डिसीजन सिर्फ नंबर्स पर, सेल्फ इमेज पर नहीं। ये खर्च मुझे स्ट्रांग बना रहा है या डिपेंडेंट बना रहा है, तो ये होती है स्ट्रेटेजी। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। वेल्थ ऐसी हो जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे, नेक्स्ट जनरेशन सरवाइव करे और सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड न करे। तो ये तीन पिलर्स है 3S वाले, सिस्टम, स्ट्रेटजी और सस्टेनेबिलिटी। ये आपको इस पर
समझना है, ध्यान देना है। जहां आमिर सोशल मीडिया पर हाईलाइट चाहता है, रईस चाहता है कि अगली जनरेशन स्ट्रेस फ्री और अपॉर्चुनिटीज से भरी हो। वीडियो का पॉइंट नंबर 3, डीप साइकोलॉजी डिफरेंस। दोस्तों, आमिर केवल दिखता है, रईस केवल सोचता है और बढ़ता है। माइंडसेट और इमोशनल पैटर्न्स में फर्क होता है। उसमें होता है स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। आमिर कहता है मुझे मौका मिले तो एंजॉय कर लूं, बाद में देखा जाएगा। रईस सोचता है मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि हर साल नए मौके मिल जाए। दूसरा आता है विक्टिम वर्सेस ओनरशिप। आमिर हालात ब्लेम करता है, रईस ओनरशिप लेता है, स्किल्स बढ़ाता है, नेटवर्क इंप्रूव करता है, सिस्टम बदलता है। और 3 नंबर है कंजम्पशन वर्सेस क्रिएशन। आमिर का हाई पॉइंट होता है नई खरीद, रईस का हाई पॉइंट नया असेट, नया कैश फ्लो, नया सिस्टम। 4 नंबर शॉर्ट टर्म थ्रिल वर्सेस लॉन्ग टर्म गेम। आमिर वीकेंड के लिए जीता है, रईस डिकेड के लिए प्लान बनाता है। नंबर 5, ईगो ड्रिवन वर्सेस डेटा ड्रिवन। आमिर को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, रईस सिर्फ नंबर्स, रिस्क रिवॉर्ड और लॉन्ग टर्म आउटकम देखता है। यही साइकोलॉजी धीरे धीरे बैंक बैलेंस, नेटवर्क और फैमिली सिक्योरिटी में ट्रांसलेट हो जाती है। वीडियो का पॉइंट नंबर 4, आर्ट ऑफ मूविंग मनी। दोस्तों, सिर्फ पैसा रखना आसान है, उसे मल्टीप्लाई करना रईस की कला है। रईस अपने पैसे को स्टैटिक बैलेंस नहीं रखते बल्कि सर्कुलेटिंग पावर बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव इनकम स्किल से, एक्टिव इनकम का हिस्सा एसेट से। एसेट मतलब कैश फ्लो जनरेट करना, कैश फ्लो मतलब दोबारा इन्वेस्टमेंट। कुछ साल के बाद मनी इज इक्वल टू सेल्फ ग्रोइंग सिस्टम। अगर यहाँ पे उदाहरण दूं, फोन अपग्रेड से अर्निंग नहीं बढ़ेगी, लेकिन स्किल सीखने से लाइफ लॉन्ग अर्निंग बढ़ सकती है। कार ईएमआई पर लायबिलिटी बढ़ाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वही पैसा भविष्य में कार खरीद सकती है। रईस लोगों के पास कुछ टूल्स होते हैं, उसमें होता है इमरजेंसी फंड, दूसरा होता है इंश्योरेंस और तीसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आमिर रिस्क से डरकर या तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव हो जाते हैं या ब्लाइंड रिस्की हो जाते हैं। रईस कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कंट्रोल ग्रोथ चूज करता है। नंबर 5, जनरेशनल वेल्थ। असली आमिरी सिर्फ आज नहीं, अगली जनरेशन तक जिंदा रहती है। जनरेशनल वेल्थ मतलब सिर्फ घर या सोना नहीं है, ये असेट्स का नेटवर्क होता है, सिस्टम्स होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी हो सकती है, वैल्यू और डिसिप्लिन हो सकता है। मतलब ये चारों में से एसेट का नेटवर्क होना, सिस्टम्स होना, फाइनेंशियल लिटरेसी और वैल्यू और डिसिप्लिन, ये आपको पता होना चाहिए। रईस अपने बच्चों को सिखाता है पैसा नौकर है, पैसा मतलब एक सर्वेंट की तरह है, मास्टर नहीं। इसके 3 लेवल होते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल, जिसमें आता है प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेस। उसके बाद एजुकेशनल, मतलब सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, कैश फ्लो वर्सेस सैलरी, टैक्स प्लानिंग। कल्चरल एनवायरनमेंट, जहाँ मेहनत, पेशेंस और लर्निंग नॉर्मल हो, वहाँ पे कल्चरल लेवल भी चलता है। तो इसका रिजल्ट मतलब ये है कि अगली जनरेशन बेटर पेस, बेटर नॉलेज और विजडम के साथ स्टार्ट करती है। नंबर 6, वीडियो का पॉइंट, इनर कैरेक्टर ऑफ रईस। अगर आप माइंडसेट नहीं बदलते, पैसा कभी आपका सर्वेंट नहीं बन पाएगा, पैसे को कभी आप कमांड नहीं दे पाएंगे। रईस बनना सिर्फ पैसे नहीं है, कैरेक्टर इंजीनियरिंग होता है। इसके कुछ ट्राइड्स होते हैं, जैसे हाई सेल्फ डिसिप्लिन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला, मतलब आज कंट्रोल करो तो कल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, बुक्स हो गए, मेंटर्स हो गया या ऑब्जर्वेशन हो गया। मतलब सेल्फ को अगर अपग्रेड करना है तो उसको आपको स्किल्स, सिस्टम या सेल्फ कंट्रोल को ध्यान देना पड़ेगा। आमिर का ईगो मैं सब जानता हूँ, रईस का ह्यूमिलिटी, हर दिन कुछ नया सीख लेता हूँ। तो ये होता है। नंबर 7, प्रैक्टिकल शिफ्ट प्लान।
सवाल ये है आपसे, आप रहना चाहते हो या रईस बनना चाहते हो? व्यूअर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप मेरा प्लान इस प्रकार से दोस्तों। रियलिटी चेक करना, पैसे दिखावे पर जा रहे या सिस्टम बना रहे, नई स्किल ऐड हो रही या नहीं हो रही, इनकम का 20% 25% या 30% लॉन्ग टर्म में निवेश में जा रहा है नहीं। 5 ईयर विजन रखिए, इनकम टारगेट, असेट्स प्लान, स्किल प्लान और लाइफ लॉन्ग ट्रिमिंग, नॉन इसेंशियल खर्च लिस्ट, 20-30% कट, निवेश में रिडायरेक्ट। इंफॉर्मेशन डाइट दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट से ज्यादा एजुकेशन, बुक्स, पॉडकास्ट, लॉन्ग टर्म नॉलेज के लिए ये आपको प्लान चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपके पास। तो इस स्टेप से इस स्टेप्स को जो प्लान होता है वो फॉलो करके आप अपने पैसा, अपनी हैबिट और डिसीजन को लॉन्ग टर्म वेल्थ और फ्रीडम की ओर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप अमीर माइंडसेट की शॉर्ट टर्म दिखावे वाली लाइफ से निकलकर रईस माइंडसेट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सिक्योरिटी पा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में आमिरों की संख्या भूल जाती है लेकिन रईस लोगों की स्टोरीज हमेशा याद रखती है। तो ट्रांजैक्शन कुछ साल की चमक होती है, फिर नॉर्मल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिस्टम्स, डिसीजन और थॉट प्रोसेस को जिंदा रहती है। तो यदि आप इस वीडियो में कुछ बताए गए स्टेप्स अपनाते हैं तो आप अपने पैसे, अपनी एसेट्स और हैबिट्स को सेल्फ ग्रोइंग सिस्टम में बदल सकते हैं। अगली जनरेशन को बेटर बेस और स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकते हैं। हर डिसीजन और खर्च आपके लिए ग्रोथ और सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। चॉइस आपकी है, स्क्रॉल करते रहो या आज से पैसे, आदतें और अपनी आइडेंटिटी के साथ नया कॉन्टैक्ट साइन करो। दोस्तों, फैसला आपका है। आमिर दिखने की रेस में रहोगे, रईस बनकर अगली जनरेशन की स्टार्टिंग लाइन बदल दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा तो एक लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।